अस्सलाम वालेकुम। आज हम चंद अहम बातों पर अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सबसे पहले कि आज जो सारे मीडिया पे जो शहजादा चार्ल्स जो है वो बादशाह चार्ल्स बन गए, ठीक है ना जी। ये वो कौम है जनाब जो कि बर्रे सगीर पे हुकूमत कर गई, 100 साल हमने इनकी गुलामी काटी। तो ये वो लोग हैं जी जिनकी ताजपोशी में हमारा सारा मीडिया जो है ना वो पागल हुआ फिरता है। बहरहाल हम इनको इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने ये पाकिस्तान से बल्कि बर्रे सगीर से ये जितना भी ताज बरतानिया का जो दौलत जर है सारा ये यहीं से खींच के लेके गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा किताबों में, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जब यहां तैयार करने की गर्ज से आए थे तो सोने और चांदी के सिक्के देख के उनके मुंह में पानी भरा था। तो ये सोने और चांदी के सिक्के जहां चलते थे जिस बर्रे सगीर में, वहां से सोना और चांदी भी गायब किया इन्होंने, हीरे भी गायब किए और अपने मुल्क को किस तरह का मुल्क बना लिया और हमें किस हाल पर छोड़ दिया। खैर, इसलिए हमारा आज का मौजू नहीं है। हम बात करेंगे अपनी कि एक तो मियां नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आया है, उन्होंने जो जस्टिस सिद्दीकी साहब के जो एक इंटरव्यू है जो नदीम मलिक साहब को दिया उन्होंने, उसके हवाले से उन्होंने कहा जरा इनकी गुफ्तगू सुने। ये कौन सी वो जो जनरल फैज साहब और जनरल बाजवा साहब और साकिब निसार साहब के मुतल्लिक उन्होंने बात की कि वो इन्होंने तीनों ने मिलकर एक साजिश तैयार की और उस साजिश के तहत उनको नाहल किया और इमरान खान को लेकर आए। बहरहाल ये एक पुरानी स्टोरी जिसको बार बार वो जिक्र करते रहते हैं और जो वक्त है वो उसका पहिया चल रहा है और ये वक्त साबित करता जाएगा कि कौन कहां पर गलत था और कौन कहां पर दुरुस्त था। बहरहाल कई चीजें अब सामने भी आ चुकी हैं और कई चीजें सामने आना बाकी है। बहरहाल एक और चीज हम इसमें एक और बात आपसे शेयर करते चले कि इमरान खान साहब ने आज जो जस्टिस उमर का बंदयाल साहब के साथ यकजहती यानी कि सुप्रीम कोर्ट के साथ यकजहती का ऐलान करते हुए आज पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनों को हुक्म दिया है कि वो तमाम अपने इलाकों में अपने अपने शहरों में रैलियां करें और जलसे करें और रैलियां निकालें और उनसे खिताब करें और वहां इस बात का इजहार करें और सुप्रीम कोर्ट के साथ यकजहती का ऐलान करें। एक तो ये है, और पूरे पाकिस्तान में जहां जहां उनके कारकुन और उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं वहां वहां रैलियां भी हो रही हैं और गुफ्तगू भी हो रही है, बहस भी हो रही है, जलसे भी हो रहे हैं, इजलास भी हो रहे हैं, नारेबाजी भी हो रही है और रैलियां भी निकल रही हैं झंडे लेकर सारा। बहरहाल ये एक सियासी उन्होंने तहरीक का आगाज किया जिसमें वो उनका मौकफ ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई के इलेक्शन के लिए अपनी वो एक बात कर रखी है। तो वो देखें उस पर इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता, क्योंकि गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के जजेस जनाब जस्टिस उमर बंदयाल साहब ज्यादा गुफ्तगू करते रहे और दूसरे जजेस थे जस्टिस इजाज हसन साहब और दूसरे मुनीब साहब, ये तो खामोशी इख्तियार की, उन्होंने ज्यादा सवालात और बहस मुबासा नहीं किया। उमर बंदयाल साहब भी ज्यादा बोलते रहे और वो कह रहे थे कि मैं ये चाहता था कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये सियासी हैं और सियासी मामलात में हम पढ़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात से ही पेशरफ्त हो और मुज़ाकरात से ही इन चीज़ों का नतीजा और हल निकले। अगर ये मुज़ाकरात से हल नहीं निकलेगा तो फिर हम तो अपने कानून और आइन के तहत जो जहां तक मुमकिन होगा वो फैसला, वो मुनासिब फैसला होगा वो हम देंगे। अब ये क्या, अब देखें जी, जुडिशरी एक जगह खड़ी है, सियासत एक जगह खड़ी है, अपोजिशन एक जगह खड़ी है और जो लोग अपोजिशन ना करते हुए बल्कि इस्तीफे देके यानी कि बाहर आ गए थे, जिनमें इमरान खान साहब हैं, उनकी पार्टी है, अब वो सारे अब ये किस किस्म का एक अजीब खेल चल पड़ा है। ऑडियोज आ रही हैं और ऑडियोज में इस किस्म की गुफ्तगू है कि अफसोस होता है कि किस किस मनसब के लोग और किस किस मनसब की खवातीन जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में इज्जत दे रखी है उनकी गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा है कि वो इस काबिल ही नहीं।
بچوں کی آڈیوز ہیں، بڑے کی آڈیوز ہیں. آڈیوز ویسے میں بھی اس کے خلاف ہوں کہ کسی کی آپ آڈیو ریکارڈ کر کے منظر عام پر لے آئیں. پرسنل گفتگو ہوتی ہے، لیکن بعض ایسے عہدے ہوتے ہیں جو پرسنل نہیں ہوتے ہیں، پبلک ہوتے ہیں. لیڈر جس طرح ہوتے ہیں، وہ لیڈر سب کے لیڈر ہوتے ہیں، وہ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں. ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے گفتگو کرتے ہوئے، اور ایسی بات چیت سے پرہیز کرنا چاہیے جس کا ملک کو اور قوم کو نقصان پہنچے. کیونکہ ہم اب ایک پڑھے لکھے ملک تو ہے نہیں، لیکن جہاں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ متحرک ہیں یا پرنٹ میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں، وہ کافی کمیونٹی ہے جو پڑھی لکھی ہے. کم سے کم ان کے اذہان جو وہ تو کلیئر ہونے چاہیے نا. ان کے لیے بھی تو ان کو تو سوچنے کے اور فکر کی بندے کا جو احساس ہے وہ تو صحیح معیار کا ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اب یہ جو جس طرح دوسری میاں شہباز شریف صاحب آج ارشاد فرما رہے تھے کہ جو سازش ہوئی تھی میاں نواز شریف کے خلاف ان کو نااہل کیا گیا تھا، اس میں یہ لوگ شامل تھے. اور دوسرا کہ پنجاب کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ پنجاب کوئی بڑا بھائی نہیں ہے، تمام صوبوں کا یہ بڑا بھائی نہیں ہے. تمام صوبے برابر کے بھائی ہیں اور ان کو برابر کا حق ملنا چاہیے اور ان کا برابر کا خیال رکھنا چاہیے. سب کو مل کر پاکستان کا خیال رکھنا چاہیے. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا آج کہ اگر ایک صوبے میں الیکشن، بارہا یہ باتیں ہو بھی چکی ہیں، مختلف لیڈران نے یہ کی ہیں. تو آج میاں نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ اگر ایک صوبے میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو وہ دوسروں صوبوں کے لیے خطرناک ہوں گے، ان کے لیے وہ بہتر نہیں ہوگی. اگر یہ ایک صوبے میں الیکشن کی یہ سازش ہے پاکستان کو واپس اسی پستی کی طرف لے کے جانے کی جہاں وہ گیا ہوا تھا، جہاں سے یہ اٹھا کر لائیں. اب دیکھیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو بہتری کی طرف لے آئے ہیں اور پاکستان ایک ڈگر پہ چل پڑا ہے، پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے. اور لیکن جو اپوزیشن جماعت اپوزیشن تو ایک ہی کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ الیکشن ڈیلے ہونے سے پاکستان کا زیادہ نقصان ہوگا، الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے. اور ایک جو خواجہ سعد رفیق کے روسٹر میں آپ نے جو بات کی تھی کہ 2017 سے لے کر اب تک عدالتوں نے ہمارے ساتھ کافی زیادتیاں کی ہیں، تو ان زیادتیوں کا بھی ازالہ ہونا چاہیے. تو دوسرا یہ ہے کہ کوئی درمیانی رستہ نکلنا چاہیے. اور دوسرا یہ بھی کہا انہوں نے کہ اگر قومی اسمبلی تحلیل کی جاتی ہے تو اس کے رزلٹ جو ہے نا وہ کیا نکلیں گے. اب تک اتنا ہی بہت ہوئی آن نہیں ہوئی تھی، آن ہے لیکن وہ آپشن دے دیے اسٹوریج کا.